दुख में तो साथ खड़े हैं, किसी के सुख में प्रसन्नता हमको नहीं होती है, किसी को नहीं होती। एक शब्द आता है समानुभूति, ये साधुता का शब्द है। आप ही दुखी नहीं हो, मैं ही दुखी हो गया, आप ही प्रसन्न नहीं हो, मैं ही प्रसन्न हो गया, तो हम दूसरे के दुख में तो आंसू दिखाते, सुख में नहीं दिखाते। भीतर ईर्ष्या जलती रहती है। हनुमान जी को गिराने की कोशिश की, मुक्का मारा। ईर्ष्या को सब लोग पहचान नहीं पाते। बड़ा अच्छा तर्क देते, हम कोई किसी की बुराई थोड़ा ही कर रहे हैं, हमारा बेचारे ने क्या बिगाड़ा, हम तो भाई बात कह रहे हैं। अरे भीतर भट्टी इतनी भभक रही है कि उसकी प्रशंसा सुन ही नहीं पा रहे हो। और आप देखिए, मेरे सहित मैं जो हाथ उठा के बोल रहा हूँ, आपसे ज़्यादा ईर्ष्या मुझे होती है। मैंने कल ही बताया था कि जब कोई मुझे आके कहता है महाराज जी हमने उनकी कथा सुनी थी, बहुत अच्छी कथा कहते, तो मेरे आग लग जाती है, एकदम पूरी आग लग जाती, भट्टी एकदम भभकने लगती है कि क्या कह रहा है। ये सबको होता है, सबको। और जितने ऊंचे आसन पर बैठने वाले हो तो उनको ज्यादा होता है। भाई नीचे वाले को क्या होगा, नीचे वाले को क्या होगा, एक 6 इंची का ही तो अंतर है कुर्सी और जमीन में बैठने में, वहां से यहां तक तो कई फीट का अंतर हो जाता है। तो ईर्ष्या तो वहां हुआ। इसलिए ईर्ष्या का देखिए खेल कैसा है। आपके पास बैठकर कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो, अरे साहब बड़े धर्मात्मा, बड़े अच्छे भले आदमी हैं, बड़े परोपकारी हैं, बड़ा ईमानदार, साहब कमाल का आदमी है, 24 कैरेट है, तो आपका मन इतना मिसमिसाएगा और आप एकदम बोल पड़ेंगे, अरे आप कहाँ जानते हो उनको, आप तो कल से मिले हो, हम तो बहुत पहले से जानते हैं, तुम क्या जानो उनको, अरे तो हम जानते हैं। तो इतनी अकुलाहट होती है कि उसकी प्रशंसा कैसे कर रहा है। और अगर किसी की बुराई कर रहा हो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो, तो आप बहुत प्रेम से सुनते जाएंगे, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम। आप कुछ नहीं प्रतिकार कुछ नहीं करेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे आप किसी की बुराई, क्योंकि हम किसी की प्रशंसा सुनने को तैयार ही नहीं है। ईर्ष्या को मारना ये हनुमान जी ही कर सकते। ईर्ष्या मरी, लंका का किनारा आ गया, जहां भक्ति का निवास है, प्रथम किनारा आ गया। क्या सुंदर लंका है, कनक कोटि कर परम प्रकाशा, बहुत सुंदर लंका। हनुमान जी ने पहाड़ी पर चढ़कर देख लिया, बड़े बड़े रक्षक। हनुमान जी ने सोचा कि दिन की लंका उजाले में बाहर से देख ली, बड़ी सुंदर है। अब देखिए या हनुमान जी की विद्वत्ता देखिए आप। हनुमान जी ने सोचा कि दिन के उजाले में तो बाहर से लंका देख ली, बड़ी सुंदर है, जरा रात के अंधेरे में देखी जाए कि जो बाहर से सुंदर दिखाई देता है और दिन के उजाले में मंच पर जो बहुत सुंदर दिखाई देता है, वो एकांत में भी ऐसा ही रहता है कि रूप रंग ढंग कुछ बदल जाता है। और ये हनुमान जी का दर्शन है बंधु और बहनों। अगर हनुमान जी दिन के उजाले में लंका में चले गए होते तो हनुमान जी की रावण से मित्रता हो गई होती। चूंकि रावण दिन में बहुत बड़ा धर्मात्मा था, प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ करता था। ब्रह्मा जी प्रतिदिन रावण के भवन में आकर चारों वेदों का पाठ सुनाते थे। शंकर जी सशरीर कैलाश से चलकर इसके आंगन में बैठकर अपना रुद्राभिषेक कराते थे। वेद पढ़ें विद शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवे। अपने हाथ से आटा मिलकर विभीषण की गौशाला में गायों को आटा खिलाने जाता था यही रावण। तो जो रावण दिन में यज्ञ करता था, वेदों का पारायण करता था, शिव का अभिषेक करता था, गायों को आटा खिलाने जाता था, वही रावण रात्रि का अंधेरा होते ही मदरा पीकर पागल हो जाता था। अगर हनुमान जी दिन में गए होते तो हनुमान जी की लड़ाई भगवान से हो गई होती। जाके कहते भगवान आपको गलतफहमी हो गई है, रावण जैसा धर्मात्मा आदमी ये पाप नहीं कर सकता कि माँ का हरण कर ले जाए। लेकिन दिन का रावण अलग प्रकार का था, रात्रि का रावण अलग प्रकार का था। और बंधुओं और बहनों, दिन में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग दिखाई देते हैं, असलियत रात के अंधेरे में एकांत में पता लगता है कि व्यक्ति है कैसा, व्यक्ति है कैसा। उसको पूरे वेद कंठस्थ थे, इसलिए हमको कितना शास्त्र आता है ये बहुत महत्व की बात नहीं है। हम शास्त्रों को जीते कितना है ये महत्व की बात है। हम करते क्या हैं ये बहुत महत्व की बात नहीं, हम हैं क्या ये महत्व की बात है। मनुष्य के 2 प्रकार के स्वरूप हो गए, अलग है जीने का अलग है।
जीने का अलग है, जनाने का अलग है। हम जनाते कुछ हैं, जिसे जनाते हैं उसको जीते नहीं हैं, और जिसको जीते हैं उसे बताते नहीं हैं। और इसलिए अशांति हमारे स्वभाव में आ गई, हमारे साथ आ गई। रात्रि के अंधेरे में श्री हनुमान जी ने प्रवेश किया। एक तीसरी बाधा आ गई, लंकिनी नाम के। बंदर कही के खबरदार, तुझे मालूम नहीं, मोर आहार जहां लग चोरा, मैं चोरों को खाती हूं। आप एक बात देखिए, रावण ने जितनी भी चौकियों के इंचार्ज बनाए थे, सब महिलाएं बनाई थी। आप रावण की योग्यता देखिए। यहां उसने अयोध्या के पास का जो उसकी चौकी थी, वहां की इंचार्ज थी ताड़का। जनस्थान की जो चौकी थी, वहां की थी शूर्पणखा। जल सेना के लिए मैंने जल मार्ग पर जो चौकी बनाई थी, वहां की थी सिंहिका। लंका का जो मेन गेट था, मुख्य द्वार, वहां की थी लंकिनी। और सीता जी की सेवा में, रक्षा में भी जो लगाई थी, वो थी त्रिजटा। जितनी भी इसने रावण ने सुरक्षा चौकी के इंचार्ज बनाए थे, वो सब महिलाएं थी। क्यों? रावण जानता है इस बात को। महिलाओं की आंखों में रडार होता है, महिलाओं की आंखों में एक्सरे मशीन फिट करके विधाता भेजता है, और महिलाओं की दृष्टि ही उनकी सुरक्षा का कवच है। पुरुष नहीं पहचान पाता आदमी की असलियत, बहन लोग एकदम पहचान लेते। एक बार व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देख लें, उनको समझ आ जाती है कि ये व्यक्ति भीतर से कैसा है। यही उनका सुरक्षा कवच है। व्यक्ति को पहचानने की क्षमता पुरुषों में नहीं होती। और आप जितने बंधु बैठे, जरा याद करो, जैसे आप किससे कोई मिलने आया और आप चौके में अंदर गए अपनी श्रीमती जी के पास, बोले जरा 2 कप चाय बनाना। उससे कौन आया? अरे बनाओ। कौन आया है बताओ तो सही, बनाती हूँ। कौन आया है? बोले वो आया है। अरे आया तो है, सावधान रहना, सावधान रहना, तुम नहीं जानते हो उसे, बहुत ठगी। अरे बना बना बना, कुछ नहीं, अरे मैं बता रही हूँ तुमको। वो अच्छा बना, वो चला गया बैठ। फिर वो अंदर से कुछ खटका हुआ कि चाय ले जाओ। वो चाय लेने आया व्यक्ति, फिर कहती है सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कई बातों में मत आ जाना, तुम नहीं जानते। पुरुष नहीं पहचानता। माताओं की आंखों में एक्सरे मशीन ये विधाता ने लगा कर भेजी है। माताएं एक बार आंख उठाकर मनुष्य को देख ले, उसकी 90% बातें वो समझ जाते कि आदमी है कैसा है। इसलिए रावण ने सभी महिलाओं को रखा हुआ। कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी इस लंकिनी की। मसक समान रूप कपिधरी, यानी कितना सूक्ष्म शरीर रहा होगा हनुमान जी का। और उसने पहचाना है, चोर खबरदार। हनुमान जी लौटे, कुछ नहीं बोला, क्रोध में आ गए। मूर्ख, दुनिया का सबसे बड़ा चोर रावण, उसकी रक्षा करती है। और जो चोरी का पता लगाने आया है साधु, उसे चोर कहती है। तेरी बुद्धि बिगड़ी है क्या? और एक मुक्का दिया, मुट्ठिका एक महाकपिहनी, मूर्छित होकर गिर पड़े, रक्त की उल्टी करने लगे। हनुमान जी खड़े खड़े तमाशा देखे। और जैसे थोड़ी मूर्छा दूर हुई लंकिनी, ऐसे उसने देखा, ओ हनुमान जी आप, ओहो आज मेरे कैसे अहोभाग्य हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना, विकल हो सी
संहार।